बिजली सप्लाई को लेकर के अडानी पावर और हरियाणा सरकार के बीच हुए नए समझौते को लेकर के कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं, जहां पर भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर के कानूनी राय लेगी और जरूरत पड़ी तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि पूर्व की हुड्डा सरकार और अडानी पावर के बीच में क्या समझौता हुआ था और अब भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के इस फैसले से हरियाणा को कितना नुकसान होगा। कांग्रेस किस आधार पर आरोप लगा रही है भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा जजपा गठबंधन ने अडानी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। आज अखबार में पढ़ने को मिला कि मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई और उस अखबार में पढ़ कर के बड़ी भारी निराशा हुई ये देख कर के कि हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार को किस तरह से लोग चला रहे हैं, किस तरह से हरियाणा की जनता के पैसे को लुटाया जा रहा है, किस तरह से अडानी के सामने एक तरह से समर्पण किया जा रहा है। ये बहुत दुखदाई बात है। सन 2008 में जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तब 25 साल के लिए समझौता हुआ था। 2.94 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट प्रतिदिन की सप्लाई करनी थी और उसमें क्लियर इस समझौते में था कि 25 साल तक निर्बाध रूप से अडानी पावर लिमिटेड 25 साल तक पूरा इसको निर्बाध रूप से सप्लाई करेगी और इस दौरान कोई भी रेट घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन उसके बाद अडानी ग्रुप ने सितंबर 2021 में अचानक सप्लाई रोक दी कि हमें कोयला बाहर से आयात करना पड़ रहा है और रेट बढ़ गए हैं, इसलिए हम हरियाणा को सप्लाई नहीं दे सकते, जिसके कारण पूरे हरियाणा प्रदेश में बिजली का हाहाकार मचा। कई कई घंटे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे के कट लगे। सरकार ने आनंद फानन में कई जगह से 12 रुपये 14 रुपये जिस भी रेट में मिली बिजली देने के भी प्रयास किए, लेकिन जो नुकसान अडानी की वजह से हुआ और जो हरियाणा की जनता पर जो बोझ पड़ा, जो एक्स्ट्रा जो पैसा देना पड़ा, उसके लिए अडानी से वसूली करनी चाहिए थी, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उसको ये मजबूर करना चाहिए था कि वो इस फैसले पर कायम रहे। लेकिन इन्होंने एक तरह से पूरी तरह से अडानी ग्रुप के सामने सरेंडर कर दिया। अब जो इन्होंने कल कैबिनेट में जो बात रखी, कहा कि 224 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दी। अब आप बताएं कि 224 मेगावाट जो प्रतिदिन की सप्लाई करनी थी 2.94 इसकी ये प्रतिपूर्ति, इसकी आपूर्ति कहाँ से करेंगे और किस रेट में करेंगे। जो 224 मेगावाट छोड़ी है उससे हरियाणा की जनता का कितना नुकसान होने जा रहा है ये भी आकलन बताना चाहिए। फिर इन्होंने अभी कहा कि हम 3 पैसे प्रति यूनिट 17% आयातित कोयले पर 83% अपना उसका अपने देश का, इस तरह की शर्त तो पहले नहीं थी। उसमें इन्होंने 3 पैसे यूनिट बताया और 50 करोड़ का बताया कि भाई नुकसान होगा 1 साल का। अब रेट और बढ़ गए तो क्या ये 3 पैसे का ही रहेगा या इसमें बढ़ेगा? और अगर रेट घट गए तो क्या इस समझौते में यह है कि भाई ये रेट घटेंगे तो फिर जो ना कम पैसे में ले लेंगे? ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, धोखा देने के लिए, हरियाणा की जनता के पैसे को लूटने का एक ये षड्यंत्र किया जा रहा है।
ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अदानी के सामने हमारी सरकार नतमस्तक हो चुकी है। उदय भान जी, मुख्यमंत्री का कहना है कि जो कोयला है महंगा हो गया है और इस वजह से बिजली सप्लाई में कोई दिक्कत ना आए और बिजली के बिना क्षण भर भी रह नहीं सकता इंसान। तो ये दोनों बातें जो सोच समझ के हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है, तो फिर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? 2008 में जो समझौता हुआ था, क्या जब इस अदानी ग्रुप ने कोई ये समझौते में शर्त रखी थी कि अगर कोयले का रेट बढ़ेगा तो ये 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट से हम इसका रेट बढ़ाएंगे, या कोयले का रेट घटेगा तो हम ये घटेगा? क्या ये एग्रीमेंट में था? अगर एग्रीमेंट में नहीं है और उसमें कोई रेट के बारे में एकदम फिक्स कर दिया कि 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट 25 साल तक 2033 तक अदानी पावर लिमिटेड बाध्य होगी, तो क्यों नहीं उसका इम्प्लीमेंट कराया जा रहा? उसको इम्प्लीमेंटेशन की बजाय उसकी मनमानी चल रही है। अदानी ग्रुप की मनमानी चल रही है कि उन्होंने जब चाहे जब बंद कर दें। एकदम अचानक सितंबर 2021 में बंद कर दिए, 9 महीने बंद रखी। उससे कितना भारी नुकसान हुआ हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को। पहले तो 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के कट झेलने पड़े। उद्योग धंधों में बहुत भारी नुकसान हुआ। कितना भारी उसमें नुकसान हुआ। और उसको पूर्ति के लिए जब आनन फानन में सरकार पर प्रेशर पड़ा तो इन्होंने औने पौने दामों में 12 रुपये 14 रुपये जो यूनिट इनको मिली वो बिजली खरीदनी पड़ी इनको। जो वो बिजली खरीदनी पड़ी उससे हरियाणा प्रदेश के खजाने पर कितना असर पड़ा, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? उसके लिए कौन उत्तरदायी है? उसके एवज में बजाय अदानी ग्रुप को कैटेगरी में खड़ा करने के, उनसे गलती मानने के, वो उनको एहसास कराने का और इसका खामियाजा जो उनकी वजह से हुआ है उसको उनसे वसूलने के बजाय उनके सामने सरेंडर कर दिया और कह रहे हैं कि भाई अदानी ग्रुप ने हमें राहत प्रदान करी है। राहत अदानी ने करी है या खट्टर सरकार ने राहत प्रदान की है उनको? हम तो इसको जो है ना पूरा गंभीरता से इसको हम लेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे इसको उठाएंगे और हम अपने वकीलों से भी हम राय लेंगे इस मामले में। इसमें क्या लीगली इसमें हो सकता है कि ये इसको एग्जामिन कराएंगे कि भाई किस तरह से हरियाणा सरकार ने हरियाणा की जनता के खिलाफ विश्वासघात क्यों किया है, ये क्यों जो है सरेंडर किया गया है अदानी के सामने। जो 50 करोड़ का ये कहते हैं कि हमने नुकसान हुआ, 50 करोड़ का नहीं है, इसमें भी ये गुमराह कर रहे हैं। 50 करोड़ का तो वो है जो 3 पैसे यूनिट से जो 1200 मेगावाट का है, जो ये मान रहे हैं उससे ज़्यादा है। लेकिन जो 224 मेगावाट जो सरेंडर किया है उसका, और आगे इस बात की क्या गारंटी है कि भाई आगे रेट बढ़ेंगे तो फिर ये रेट नहीं बढ़ाएंगे। फिर जो कोयला अगर महंगा हो गया, आगे कोयला अगर महंगा हो गया तो फिर ये बिजली के रेट बढ़ाएंगे क्या? ये अब समझौता कब तक का है, कैसे है? ये जो पिछला समझौता उसमें कोई शर्त जोड़ी गई है। शर्त जोड़ी गई तो क्या है? कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है कोई अदानी के बीच में और इस सरकार के बीच में कोई डील हुई हो? उदय भान जी, जिस तरह अभी आपने कहा कि ये पूरे मामले को लेकर कानूनी राय ली जाएगी, तो अगर कानूनी राय लोगे, क्या कांग्रेस अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है? हाँ, आवश्यकता पड़ी तो करेंगे। इसके लिए तो हम कानूनी राय लेंगे। और सीधा सा है कि भाई हरियाणा की जनता के साथ में सरकार ने विश्वासघात किया है, उनके साथ में धोखा दिया, उनके हितों की अनदेखी की है। जो उन्हें मिलना चाहिए था वो बजाय एकदम ऐसा लगता है कि इन्होंने अदानी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा जजपा गठबंधन ने अडानी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा के इस कदम से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस इस मामले में कानूनी राय लेगी, अगर ज़रूरत पड़ी
तो वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।